मेरी आशा है आप सभी मुस्कुरा रहे होंगे और जीवन के खेलों में ज़ोरों और शोरों के साथ भाग ले रहे होंगे। देखिए, आज जिस विषय पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो विषय है अकेलापन। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से महसूस करते हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इससे किस तरह से अकेलेपन से एकांत की ओर ले जा सकते हैं। देखिए, एकांत और अकेलापन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये आप इस तरह से ही समझिए, ये इसी की पहली अवस्था है। लेकिन हम जैसे ही अकेलेपन को समझने लगते हैं हम एकांत में प्रवेश करने लगते हैं। एकांत से मतलब है आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं अकेले रहकर भी उसमें आप पूरी तरह से आनंदित हैं। अगर आप छत पर चाँद के नीचे बैठे हो तो उस समय आप चाँद को महसूस करते हो, आप उसकी चांदनी का आनंद ले सकते हो और वहाँ पे चलने वाली शीतल हवाओं को महसूस कर सकते हो। वरना आज के दिनों में हम जिस तरह से व्यस्त होते जा रहे हैं हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और इस एकांत का मज़ा ना लेने के कारण ही हम आज क्लब ढूंढ रहे हैं, हम गैजेट्स ढूंढ रहे हैं और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें। वरना बहुत सारी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, मात्र अगर हम उन्हें देखना जानते हैं तो। चलिए आज मैं इसी विषय पर बात करने की कोशिश करूंगा और अपने विचारों को आपके साथ साझा करूंगा, जिससे कि आप भी इस तरह से एकांत का आनंद लें और अकेलेपन से यहाँ तक की यात्रा को पूरी कर पाएँ जो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए मैं इसको शुरुआत करता हूँ। एकांत का गहन आनंद। वाकई में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम यहाँ हर पल किसी न किसी प्रकार का साथ ढूंढ ही रहे हैं, चाहे वो गैजेट्स का हो, फ्रेंड्स का हो और भी तरह तरह के, चाहे वह घर के रिश्तों के माध्यम से हो या बाहर के नए बनाए हुए रिश्तों के माध्यम से। हम वही तो ढूंढ रहे हैं कि हम अकेले ना हो। और जब उम्र आगे की ओर बढ़ती है तब पता चलता है कि रिश्तों की पकड़ खुद ब खुद छूटती ही जा रही है। यानी कि आपके रिश्ते भी एक उम्र के साथ बदलने लगते हैं, चाहे वो उम्र के साथ हो। बहुत सारी चीज़ें हैं तो इन्हें हमें जब भी समझना है जब उनमें बदलाव बहुत छोटे स्तर पे प्रारंभ होता है। यह इतनी तीव्रता के साथ दिखना प्रारंभ हो जाता है कि कई बार तो हम जीवन को जीने से ही विमुख हो उठते हैं, यानी कि जीने की इच्छा को ही मार देते हैं। भले ही यह उजाड़ हमें एकदम से दिखना प्रारंभ हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह हमारे द्वारा ही बोया हुआ बीज है। बस हम इसे उस समय देखना व्यर्थ समझते थे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि थोड़े ही सही लेकिन अपने अकेलेपन को जानने की कोशिश करें, इसके साथ अपना तालमेल बिठाने का प्रयास करें, बजाय इसे जानकर भी नज़रअंदाज करने के। देखिए, ये इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप अपनी बहुत छोटी सी उम्र से ही इसे जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये आगे आनंद में बदलेगा, पूरी संभावना है। लेकिन अभी आप इससे बचोगे तो संभावना है कि ये एकदम से पहाड़ बन के आपके ऊपर टूट पड़े और वो बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति होगी। वरना यकीन मानिए, जीवन के इस जीवन में इसे जानने से चूके तो अंत में जीवन व्यर्थ ही नज़र आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें छूट रही होंगी। उस समय आप कहोगे कि अब क्या है जो
सदा साथ में रहे। तो इसे समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि जंगल में चले जाएं या सबसे रिश्ते तोड़ दो, बल्कि मेरा कहना तो मात्र इतना है कि जितना और रिश्तों को महत्वपूर्ण समझ रहे हो आज, बस उसी तरह से अपने अकेलेपन को भी समझो। मात्र इतनी सी दवा है इसकी कि आप थोड़ा थोड़ा समय निकालें और अपने साथ अकेलेपन में बैठें। देखा तो सही ये है क्या है, क्यों हर किसी के साथ ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी के साथ है। तो इसे देखो, हो सकता है ये प्रकृति का बहुत ज़बरदस्त तोहफा तुम्हें विरासत में मिला हो। जितना खतरनाक इसे बताया जा रहा है शायद वैसा ना हो। मात्र अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है बैठने का। कहीं भी बैठो आप, बस चीज़ों को देखो जो भी आसपास में बहुत सुंदर घट रहा है। पक्षियों का चहकना हो, पेड़ों का हिलना हो, धूपों की किरणों का आना हो, सूरज का ढलना हो, कुछ भी, कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा हो उसे देखिए। जो भी आपके आसपास है बस देखना है, इतना पर्याप्त है अकेलेपन को एकांत में बदलने के लिए। वरना यकीन मानो, जिस उम्र में तुम इस छोटी सी बात को समझोगे तब तक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत सारी जीवन ऊर्जा गंवा चुके होगे। और उसके बाद का पश्चाताप तुम्हें पीड़ा ही देगा। हो सकता है उस समय भी यह बात भी शायद तुम्हारे समझ में ना आए। इसे पढ़ने के बाद हो सकता है अभी भी तुम्हें यह मजाक मात्र लगे। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा प्रयास तो उनके लिए है जो ज़रा भी इसे समझकर, इसे समझने या जानने में उत्सुक हैं, बिना ही किसी परवाह और भय के। यह मेरा छोटा सा प्रयास मात्र उन्हीं के लिए है। और जैसे ही तुम्हें अपने एकांत का मतलब समझ में आ जाएगा, उसी दिन से ही जीवन में पूर्णता की अनुभूति यानी कि कंप्लीटनेस, फुलफिलनेस की अनुभूति होने लग जाएगी। उसके बाद एकांत भय नहीं, आनंद के मेले में बदल जाएगा। देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपने विचार मेरे साथ साझा करें, जिससे कि मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊँ। और कोशिश करता हूँ कि आप, मेरे विचार आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो धन्यवाद, और अपने विचार भी मेरे साथ साझा कीजिए।